नमस्कार दोस्तों, आइए सॉल्व करते हैं वर्ब्स के ऊपर, क्रियाओं के ऊपर आधारित कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें आपको वर्ब को पहचानना है। आइडेंटिफाई द वर्ब। द चिल्ड्रन प्लेड इन द पार्क यस्टरडे। इस पूरे सेंटेंस में वर्ब कौन सा है? ये क्विज छोटे बच्चों के लिए है, तो ट्राई करिए, या फिर बिगिनर्स जो सीख रहे हैं इंग्लिश। करेक्ट आंसर है प्लेड। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक एक्शन वर्ड है, राइट। इससे एक्शन का पता चलता है, क्रिया का पता चलता है। अब चूंकि यस्टरडे लगा हुआ था, इसलिए प्ले में ईडी लग गया, पास्ट टेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चूज द करेक्ट हेल्पिंग वर्ब। राइट नाउ शी डैश रीडिंग अ फनी स्टोरी। सोचिए क्या हो सकता है। हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया के अलावा होती है ना सहायक क्रिया। ऑप्शन सी करेक्ट है। राइट नाउ से यह पता चलता है कि काम अभी हो रहा है, प्रेजेंट में। सिंगुलर सब्जेक्ट दिया हुआ है शी कितने हैं? शी मतलब एक लड़की, राइट, एक से ज्यादा नहीं है। तो एक वचन करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इज का इस्तेमाल होगा, आर का इस्तेमाल नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द मेन वर्ब। इसमें मुख्य क्रिया कौन सी है वो आपको पहचानना है। दे हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क। बताइए मित्रों, मैं तो रिवील करूंगा ही, आप कोशिश करिए आंसर दे सकें। क्या लगा आपको? ऑप्शन बी सही कहा आपने, ऑप्शन बी ही करेक्ट है। इस वाक्य में हैव एक सहायक क्रिया है और कंप्लीटेड मेन वर्ब है। तो हैव क्या है? सहायक क्रिया, ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और कंप्लीटेड जो है वो मेन वर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रोहन किक्ड द फुटबॉल। ट्रांजिटिव वर्ब इसमें आपको पहचानना है। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए करेक्ट है दोस्तों। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब सकर्मक क्रिया। क्रिया का प्रभाव सीधे कर्म पर पड़ता है ऐसी क्रिया के केस में। तो किक करना, अब किक किसी ऑब्जेक्ट को करते हैं तो उसका प्रभाव, किक का प्रभाव पड़ रहा है फुटबॉल पर, इसीलिए किक्ड क्या है? एक ट्रांजिटिव वर्ब है, सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द इंट्रांजिटिव वर्ब। अब ये अकर्मक क्रिया के बारे में पूछ रहा है। पहचानिए। द बेबी स्लेप्ट पीसफुली। इसमें इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सा है? सही बताया आपने, स्लेप्ट। ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। अकर्मक या इंट्रांजिटिव क्यों? क्योंकि इसे अपना मतलब पूरा करने के लिए, अर्थ समझाने के लिए किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है, किसी ऑब्जेक्ट की, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। जैसे पिछले केस में, किक वाले केस में क्या हुआ था? फुटबॉल की जरूरत थी। अब किक वर्ड को फुटबॉल की या किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत है उसको अपना अर्थ समझाने के लिए, लेकिन यहां स्लेप्ट मतलब सोया या सोई, उसके लिए आपको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, इसलिए इसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का क्वेश्चन है। एवरी डे द कैट डैश ऑन द वॉल। अब एवरी डे वाली बात है, हर रोज, आदत वाली बात है, तो क्या होगा ऐसे केस में? ये हिंट है। एवरी डे क्यों लिखा है इसने? क्योंकि ये हिंट है, प्रेजेंट टेंस है ये। तो आंसर क्या होगा? सिट्स। सिट क्यों नहीं? क्योंकि कैट सिंगुलर नाउन है, इसलिए सिट में फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिट होती है, बैठना, उसमें एस या एस लगेगा, तो सिट में एस लगता है, सिट्स आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। माई फ्रेंड्स डैश कमिंग टू माई हाउस टुडे। अब ये भी प्रेजेंट का ही है, कमिंग आईएनजी फॉर्म लगी है, इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब
क्या क्या होते हैं? इज, एम, आर। वाज तो हो नहीं सकता, वाज तो पास्ट में होता है, तो आंसर क्या आएगा? आर आएगा। इज क्यों नहीं? क्योंकि फ्रेंड्स की संख्या एक से ज्यादा है, सिंगुलर फ्रेंड नहीं है, यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में है ना, फ्रेंड्स बहुवचन है, एक से ज्यादा है, इसलिए आर लगेगा। माई फ्रेंड्स आर कमिंग टू माई हाउस टूडे। टुडे हो गया। अब नेक्स्ट, पास्ट टेंस ऑफ इरेगुलर वर्ब। यस्टरडे, अब ये इंडिकेशन आ गया यहां पर, यस्टरडे मतलब पास्ट की बात चल रही है, बीता हुआ कल। यस्टरडे आई डैश अ लेटर टू माई फ्रेंड। यस्टरडे आई डैश अ लेटर टू माई फ्रेंड। तो पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट में कौन सा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? सेकंड फॉर्म, राइट। अब लिखने का सेकंड फॉर्म रोट करेक्ट आंसर है, WROTE, रोट, लिखा। यस्टरडे आई रोट अ लेटर टू माई फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चूज द करेक्ट मॉडल वर्ब। वी डैश रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। We should respect our elders, we could respect our elders, we would respect our elders, या we might respect our elders। कौन सा आंसर सही है? should सही आंसर है। ये नैतिक कर्तव्य, आपकी जो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है या मोरल आपकी जो ऑब्लिगेशन है, उसके लिए should का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा। अगर एकदम कानूनी बात होती कि हाँ ये करना ही है, लॉ की बात होती, जैसे ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो करना, हेलमेट पहनना, तो ये सारी चीज़ों में मस्ट आ जाता, MUST। और नैतिक कर्तव्य जैसा इस केस में है, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, यहां शुड आएगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द लिंकिंग वर्ब। बताइए, द मिल्क टेस्ट सर। अब वर्ब तो इसमें एक ही है ऑब्वियसली, बट ये क्विज बनाने का मकसद ये है कि आपको कुछ कॉन्सेप्ट से मैं अवगत करा सकूं, कुछ कॉन्सेप्ट्स आप रिवाइज कर सको। लिंकिंग वर्ब क्या है, इस एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। लिंकिंग वर्ब का मतलब होता है संयोजक क्रिया, जो कर्ता को, मतलब सब्जेक्ट को, उसकी स्थिति या गुण से जोड़ते हैं। अब यहाँ पे मिल्क खट्टा हो चुका है, तो मिल्क और खट्टा, मिल्क क्या है? सब्जेक्ट है, और खट्टा उसका गुण है, स्थिति है। तो इन दोनों को जोड़ने वाला जो वर्ब है ये बीच में, टेस्ट, ये क्या है? ये है लिंकिंग वर्ब, जिसे हिंदी में कहते हैं संयोजक क्रिया। तो दोस्तों 10 क्वेश्चंस हमने पिछले वीडियो में भी कवर किए थे, और 10 क्वेश्चन अभी भी हमने कवर कर लिए हैं। आप लोग वीडियो को देखिए और सपोर्ट करिए हमारे चैनल को, और साथ में सीखते रहिए। थैंक यू सो मच।